सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि जब आपके प्लैनेट जो है 10th हाउस में बैठ रहे हैं तो आपका प्रोफेशन क्या होगा। ये जब भी हम प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं ना, हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं कुंडली के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो 10th हाउस आता है आपका। तो 10th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठ के आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है और किस चीज़ के लिए आपको काम करने के लिए बोल रहा है कि आपको भाई ये वाला काम करना है, आपको इस प्रोफेशन में आपको जाना है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर एक ग्रोथ करेंगे और आपको एक प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो अब हम 9 के 9 ग्रहों को आपके 10th हाउस में रख के देखेंगे कि आपके 10th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है तो आपको क्या काम करना चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य से। ये सूर्य जो है ना, वो फेम का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। तो अगर किसी के भी 10th हाउस में सूर्य बैठा होगा ना, तो ये लोग जो है ना अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा राइज करते हैं, उनको फेम बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, ये तो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब सूर्य कौन से काम को करने के लिए हमें बोल रहा है, कैसे काम को करने के लिए बोल रहा है। सूर्य हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बोल रहा है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करता है। ठीक, सूर्य फादर को भी शो करता है। अगर आपको बिजनेस करना है, ठीक है, या अपने प्रोफेशन जो है आपके फादर वाली लाइन के अंदर ही जाना है, तो ये बहुत अच्छा है। अपने प्रोफेशन के अंदर आपको गाइडेंस चाहिए तो अपने फादर से ले सकते हो। सूर्य 10th हाउस में बैठ के आपको ये बोल रहा है। सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब दिलाने के लिए बोल रहा है। आप कौन से फील्ड में जॉब करोगे, जो सूर्य के साथ जो प्लैनेट बैठा होगा ना, उसके डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपको हर हर एक प्लैनेट का डिपार्टमेंट पता लग जाएगा जब हम अभी बात करेंगे। तो सूर्य साथ साथ यही बोल रहा है कि ये लोग ना हायर अथॉरिटीज में काम करेंगे, हायर मैनेजमेंट्स के साथ जुड़ के काम करेंगे। ठीक है, ये जहां भी जाएंगे ना, कहीं भी अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, कभी भी लो प्रोफाइल पे काम करते हुए नहीं दिखेंगे। अगर इन्हें लो प्रोफाइल शुरू भी किया ना, तो ज़्यादा टाइम तक ये लो प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे। ये हायर प्रोफाइल के साथ या हायर मैनेजमेंट के साथ जुड़कर ही ये काम करेंगे। इनके प्रोफेशन के अंदर ये भी कहा जाता है कि इनके जो सीनियर्स होते हैं, जो इनके सीनियर होते हैं, वो भी इनसे गाइडेंस लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक, तो सूर्य 10th हाउस में बैठा बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि इनको ये बोला जाता है कि सूर्य अगर आपके 10th हाउस में बैठा तो ये अपने प्रोफेशन में राज करते हैं। कि सूर्य राजा को शो करता है, एक राजा से पर्सनैलिटी को शो करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मून की। ये मून प्रोफेशन वाइज ना, अगर मून किसी 10th हाउस में बैठता है, इसको एक नेगेटिव प्लेसमेंट भी बोली जाती है। उसका रीजन ये है कि मून कभी स्टेबल नहीं रहता। मून आपके मन को शो करता है। आपका मन कभी स्टेबल रहा है? नहीं रहेगा कभी भी। ठीक है, मून पानी को शो करता है, नदियों को शो करता है। नदियों का भी पानी रुका हुआ देखोगे नहीं आप, वो हमेशा बहता रहता है। ठीक है, तो मून जो है ना, वो स्टेबिलिटी का कारक ही नहीं है, वो अनस्टेबिलिटी का कारक है। अब स्टेबिलिटी आएगी कैसे? या तो आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करो। अगर सन के साथ बैठे 10th हाउस में, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हो। ठीक, मून जो है ना, पानी को शो करता है। ठीक है, मून पानी को शो करता है। जहां आपका काम करने जाओगे, जिस भी एरिया में काम करने जाओगे, आसपास कोई ना कोई वाटर रिसोर्स हो गया होगा, कोई नदी होगी, कोई समुद्र होगा। ठीक है, ऐसी चीजें होंगी होंगी वहां पे। अब मून ना ट्रैवलिंग को भी शो करता है। आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। ठीक है, टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल सकते हो अपनी। आप फूड रेस्टोरेंट खोल सकते हो अपना। ठीक, आप वाटर सप्लाई का काम कर सकते हो। ठीक है, जिन जिन चीजों को मून रिप्रेजेंट करता है, अगर आप उन चीजों से रिलेटेड काम करते हो, उन चीज़ों से रिलेटेड आप कर्म करते हो अपने, तो आपके प्रोफेशन में आपको एक ग्रोथ और एक स्टेबिलिटी जरूर दिखेगी। और मून और क्या चीज़ों को शो करता है? मून आर्ट को भी शो करता है। ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएशन इनके बहुत क्रिएटिव माइंड होता है इनका। ठीक है, अगर ये माइंड से रिलेटेड भी कोई काम कर रहे हैं ना, लाइक आज के टाइम के ऊपर ना, योगा के जो जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, या योगा जो लोग सिखा रहे हैं, ठीक है, कि अपने मन को स्टेबल किया जाता है, ठीक है, योगा करते हुए, या मेडिटेशन कैसे की जाती है। तो आज के टाइम जिनके मून 10th हाउस में बैठा है, ये मेडिटेशन कोच बन सकते हैं, योगा कोच बन सकते हैं ये लोग। ठीक है, ये माइंड को कैसे बैलेंस किया जाता है, दूसरे के इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, उस चीज़ों में ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर इन चीज़ों से रिलेटेड भी ये प्रोफेशन आप बनाते हैं, तो उनको स्टेबिलिटी और ग्रोथ जरूर मिलेगी। और आगे अगर हम बात करें, तो मार्स की हम बात करते हैं, मंगल की। मंगल वैसे अगर 10th हाउस में बैठता है ना, और आप मंगल से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे, तो लड़ाई झगड़े आपकी वर्किंग प्लेस पे, आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने बहुत नॉर्मल रहेगा। ठीक है, एक दूसरे फाइट होने, कन्फ्लिक्ट्स होने, सीनियर से ना बननी, जूनियर से ना बननी। ठीक है, मंगल वहाँ बैठ गया।
अब मंगल क्या करने के लिए बोल रहा है? मंगल कहता है तुम डिफेंस में जाओ। मंगल क्या बोल रहा है वहां पे? मंगल वहां बैठ के ही बोल रहा है कि भाई तू डिफेंस में जा, ठीक है। या फिर तुम स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स के काम करो, मतलब खेल कूद में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ तुम, ठीक है, तुम फाइटर अच्छे बन सकते हो, ठीक। तुम एक, अगर मंगल और मून बैठे हैं साथ में तो स्विमर बड़े अच्छे बन सकते हो, ठीक। जहाँ पे आपको, आप अग्नि से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा कर सकते हो। मार्स क्या, फायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मार्स मुना के 10th हाउस में है। आप स्विमर तो बन सकते हो, लेकिन आप अपना रेस्टोरेंट भी चला सकते हो। रेस्टोरेंट में क्या है, आप खाना बना के दे रहे हो ना, खाना अग्नि पे बन रहा है, वो खाना मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और अग्नि जो है मार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। अब आप योगा ट्रेनर बन सकते हो कि फिजिकल बॉडी आती है जो आपको मार्स रिप्रेजेंट करता है। आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर आता है, वो मार्स रिप्रेजेंट करता है आपका। अब सिंपल सी बात है, अगर आप मार्स से रिलेटेड कार्य नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आप जिम करनी शुरू कर दो, आपका मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप रनिंग करनी शुरू कर दो, ठीक है, आप साइकिलिंग करनी शुरू कर दो, आप कोई फिजिकल स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलनी शुरू कर दो, आपका मार्स जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा चार्ट के अंदर। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, रियल एस्टेट का काम, ये सब मंगल के अंदर आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं वीनस की। अब वीनस जो प्लेनेट है वो क्रिएटिविटी का, ब्यूटी का प्लेनेट है, ठीक। अब जितनी भी चीजें ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं, वो हर काम आप कर सकते हो। तो जितनी भी चीजें क्रिएटिविटी से, लग्जरी से, ब्यूटी से जुड़ी हुई है ना, वो हर काम आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ों का काम कर सकते हो, आप परफ्यूम का काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका वीनस और मार्स कॉम्बिनेशन है, आप इंटीरियर डिजाइनर बड़े अच्छे बनोगे। जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उनके मार्स वीनस कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, या फोर्थ हाउस लॉर्ड और वीनस एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब वीनस और किन चीजों का कारक है? वीनस आपके जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक का काम आप कर सकते हो, ठीक। अब वीनस में ना एक गुरु है, वीनस जो है उनको बोला है गुरु शुक्राचार्य जो है, वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप गाइडेंस में भी जा सकते हो, आप टीचिंग में भी जा सकते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज के कोच भी बन सकते हो, ये वीनस है वहां पे, ठीक। अब हम बात करें जुपिटर की। जुपिटर स्पेशली ये बोला था, जुपिटर आपका 10th हाउस में बैठा है ना, तो ये लोग जितनी मेहनत करेंगे, अब जितना ये एफर्ट्स डाल रहे होंगे अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, अपने काम के अंदर, उतनी इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होगी। हम यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम इज्जत की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा इनको, ठीक। इनके लिए एक लाइन बोली जाती है कि नेकी कर जूते खा, ठीक है। ये नेकी करते रहेंगे, बहुत सॉफ्टली हर चीज को हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है, लोगों को गाइड कर रहे होंगे, कंसल्ट कर रहे होंगे, ठीक है, लोग राइज हो रहे होंगे, लेकिन इनको उस चीज का फल नहीं मिल रहा होगा, ठीक। अब इनके लिए क्या गाइडेंस दी जाती है? इनके लिए सिंपली गाइडेंस दी जाती है, आपको अपने वर्क प्लेस के ऊपर सॉफ्ट नहीं रहना, आपको एक वॉरियर की तरह, आपको एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आपको वहां काम करना है। तभी आपके वर्क तभी आपके वर्क प्लेस के अंदर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा और आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों दिखेगी। अब जुपिटर वाला व्यक्ति काम क्या करेगा? देखिए, जुपिटर भी देव गुरु बृहस्पति बोला गया है। अब ये गाइडेंस के अंदर जा सकते हैं, टीचिंग के अंदर जा सकते हैं, ये कंसल्टेशन के अंदर जा सकते हैं लोग, ठीक। ये ज्वेलरीज का काम कर सकते हैं, ठीक। अब गाइडेंस है तो ये टीचिंग के अंदर भी बहुत से जाएंगे। अब जुपिटर जो है ना, इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर आप गाइडेंस देने जा रहे हो। अगर आप जितना लोगों को गाइड करोगे, ये भी लोग ना एक हायर मैनेजमेंट, एक हायर अथॉरिटी के अंदर ही बैठ के काम करते हैं, इनके लिए वही काम बना हुआ है। ये किसी के अंडर रह काम करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास ज्यादा नॉलेज है, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अपने सीनियर्स से, इस चीज को इस तरह से और अच्छे से किया जा सकता है, ठीक। और बॉस को और ऑर्डर दे रहे होंगे, ये मानेगा नहीं, या मान भी लेगा तो उसका अंदर से मन जो है वो दुखी रहेगा, अरे नहीं यार, इसको काम करना और अच्छे से किया जा सकता है। और ये कभी भी अनएथिकल वे यूज नहीं करते अपने काम में। अगर इन्होंने कभी अनएथिकल वे यूज किया, ठीक है, जुपिटर पहले ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दिलाऊंगा तुम्हारे करियर में, तुम्हारे स्टेटस के अंदर, और इन्होंने अनएथिकल वे यूज कर लिया, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम इनके ऊपर लगेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मरकरी की। ये मरकरी ना इतना बढ़िया प्लेनेट है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, लोग नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मरकरी जो आपका कारक है ना, वो बिजनेस का है, ट्रेडिंग का है, ठीक है, आपकी बुद्धि का, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका मून है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जितने भी लोग आज के टाइम पे नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, नए इनोवेशंस लेके आ रहे हैं,
नए नए बिजनेसेस खोल रहे हैं आपने, ठीक है, तो मरकरी उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब मरकरी अच्छा आप कैसे देखोगे, ये बोलने में बड़ा अच्छा होंगे, इनका काम बोलने का ही होगा, पब्लिक स्पीकर बड़े अच्छे बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बनते हैं, ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे रहते हैं। अब जितने लोग रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, जॉब करते हैं रिसेप्शनिस्ट की, तो उनका क्या काम है, डेली इंटरेक्शन का काम है, बोलने का काम है, ठीक है, जिनका मरकरी अच्छा है वो बहुत से इंटरेक्ट कर पाएंगे लोगों से, ठीक। अब मरकरी ना इनका लर्निंग भी है, तो जितने भी जुपिटर वीनस और जितने भी लोग आपको मरकरी जुपिटर वाले दिखेंगे ना, ठीक है, आप ये देखो जितने लोग मरकरी जुपिटर वाले हैं, ये गाइडेंस और लर्निंग और टीचिंग के प्रोफेशन में ये ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और इनका काम ये होता है किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, ये गाइड ही करते रहते हैं लोगों को, ये लोगों को सिखाते ही रहते हैं, तो इनके नेचर में वो चीज आ गई ना, मरकरी जुपिटर के नेचर में आ गया वो, तो उन्होंने करना ही वही है। अब सैटर्न देख लो, शनि, अब शनि के बारे में हम बात करते हैं, शनि क्या है, शनि को हम बोलते हैं, अगर मैं 3 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँ शनि को, इज हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड फोकस। हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड फोकस इज सैटर्न। सैटर्न जिस घर में बैठ जाएगा वो सिंपली बोलेगा भाई तुझे इस घर से रिलेटेड हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन भी तुझे इस घर से रिलेटेड बनाना है, और तेरा फोकस भी इसी घर में रहना चाहिए। अब वो 10th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस में जब भी शनि बैठता है ना, को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, इनको बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं मिलती, इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके इनको एक मुकाम मिलता है। लेकिन इनको एक्सपीरियंस बहुत होता है, इन लोगों को एक्सपीरियंस बहुत होता है अपने प्रोफेशन के अंदर, और इनकी जो मेच्योरिटी होती है ना अपने प्रोफेशन के अंदर, वो किसी में नहीं देखने को मिलेगी जितनी 10th हाउस सैटर्न वाले के अंदर मिलेगी। और ये इतने ज्यादा डिसिप्लिन और जितना ज्यादा फोकस इनका अपने 10th हाउस से रिलेटेड रहेगा, उतना ज्यादा इनका स्टेटस जो है वो हाई होगा। और जहां इन्होंने ये चीज छोड़ दी ना, यार नहीं यार मतलब इनका डिसिप्लिन टूट गया, इन्होंने जो स्केड्यूल बना रखा है उन्होंने वो ब्रेक कर दिया, ठीक है, इनकी जो फोकस है वो इन्होंने कहीं और डाइवर्ट कर लिया, तो उनको प्रोफेशन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। सैटर्न 10th हाउस में यही बोलता है कि तुम यहाँ पे सेवा करने आए हो, तुम यहाँ पे सेवा करने आए हो, तुम लोगों को अपने प्रोफेशन के अंदर जहां पे तुम काम कर रहे हो वहां लोग तुम कुछ देने आए हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, तुम्हें बहुत टाइम के बाद एक चीज मिलेगी और वो बहुत स्टेबल चीज मिलेगी। सैटर्न जो है स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक, तुम्हें जो चीज मिलेगी ना अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में वो बहुत स्टेबल मिलेगी, वो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन जो वो टाइम पीरियड है ना उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए, उस टाइम पीरियड में आपको हार्डवर्क बहुत अच्छे लेवल करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको प्रोफेशन कौन सा करना चाहिए, देखिए सैटर्न 10th हाउस में बैठा है, तुमको सेवक बोला गया तो उनको जॉब करने के लिए सबसे अच्छे मानी जाती है, ठीक, ये पॉलिटिशियन बड़े अच्छे बनते हैं, ये लोग पेट्रोल का काम कर लें, ऑयल से रिलेटेड कोई भी काम कर लें, ये लोग इनके लिए बहुत सही रहता है, ये माइनिंग का काम इनके लिए बहुत सही है, कंस्ट्रक्शन का काम इनके लिए बहुत सही रहता है सैटर्न 10th हाउस वालों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप सैटर्न ना लेबर को भी शो करता है, ये हार्डवर्क जो हम बोलते हैं बहुत हार्डवर्क करेंगे तो ये फिजिकली हार्डवर्क कर रहे होते हैं, तो लेबर करना, लेबर वर्क करना भी सैटर्न के अंदर आता है, सैटर्न का ही वो एक डोमेन है। और सैटर्न के अंदर एक और डोमेन आता है जो है मेडिकल, ये मेडिकल लाइन के अंदर होंगे तब भी ये बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सैटर्न सेवा है ना, तो मेडिकल में क्या कर रहे हो आप, सेवा ही तो कर रहे हो दूसरों की, तो सैटर्न 10th हाउस वाले मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ये बहुत अच्छा रेस करते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया, जबकि राहु केतु भी आपके प्रोफेशन के अंदर आप अगर उनसे रिलेटेड अपना प्रोफेशन चूज कर लो तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं। ये राहु को तो वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है अगर वो 10th हाउस में प्लेस है, क्योंकि उनका जो एक ओधा है ना वो बहुत ऊपर होता है राहु 10th हाउस वालों का, ठीक है, वो हायर अथॉरिटी में एक हायर पोजीशन पे बिठा के ही काम करवाएगा। राहु आपको कभी भी लो पोजीशन पे दिखेगा ही नहीं, अगर आपको लो प्रोफाइल पे दिख रहा है ना तो वो ना खुश है ना सेटिस्फाइड है अपने उस काम से, और बार बार स्विच करता रहेगा अपने प्रोफेशन के अंदर। अब राहु 10th हाउस वालों को कौन सा काम करना चाहिए, तो राहु 10th हाउस वालों के लिए एआई, राहु को बोला जाता है कलयुग का राजा, और आज के टाइम पीरियड में कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जो डोमेन चल रहा है वो एआई चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस चल रहा है आज के टाइम में। तो जितने भी लोग राहु 10th हाउस लेके बैठे हैं ना वो इन्हीं फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे, तभी इनको एक राइज, एक स्टेटस और एक स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब राहु 10th हाउस वाले और क्या काम कर रहे होंगे, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ऐसे काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे राहु 10th हाउस वाले आपको। और जिनके केतु बैठेगा ना 10th हाउस के अंदर, सिंपली आपको ये लोग कैसे दिखेंगे, ये आपको R&D के अंदर काम करते हुए दिखेंगे, ये प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हुए दिखेंगे, ये आपको वो चीजों काम करते हुए दिखेंगे जहां पे डीप नॉलेज है,
ठीक, ये बैकएंड के अंदर काम करते हुए देखेंगे, कभी फ्रंट पे आके काम नहीं करेंगे। राहु वाले आपको हमेशा फ्रंट पे काम करते हुए देखेंगे। ठीक, केतु क्या अकल्ट भी है, अकल्ट साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, जितनी भी ज्योतिष विद्याएं हैं हमारी, उसके अंदर भी केतु 10th हाउस वाले होते हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर होते हैं। अब अगर इनको केतु 10th हाउस है तो उनको क्या नेगेटिव चीजें फेस करने को मिलेंगी, बार बार अपना काम को स्विच करेंगे, क्योंकि केतु हर्डल्स है। ठीक, केतु रुकावट है, केतु एक तरह का ना लॉस भी है, डिटैचमेंट भी है। ये अपने प्रोफेशन के अंदर जब तक वो केतु वाले प्रोफेशन में नहीं जाते ना, वो बैक एंड में कोडिंग के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम नहीं कर रहे, अगर वो या R&D के अंदर काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको ये दिखेंगे कि बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्विच कर लेते हैं अपने काम को, ये कहीं टिकते नहीं है इस जगह पे। ठीक, तो उनको टिकने के लिए ना केतु को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब केतु वाले डोमेन के अंदर आपको काम करते हुए दिखाई देंगे तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे वहां पे। और इनके लिए एक और चीज बोली जाती है, इतने केतु 10th हाउस वाले हैं, कि इनको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपने काम से। इनको सिर्फ काम के ऊपर इतना फोकस करना है, अगर मान लो कि 10 रुपए का काम है तो इनको मेहनत जो है 100 रुपए वाली करनी है। अगर 100 रुपए का काम है तो उनको जो मेहनत करनी है वो 1000 वाली करनी है। ठीक, तो इनको अपने स्टेटस के अंदर हर एक चीज मिलेगी। अगर ये पैसे के लिए काम करना शुरू कर देंगे ना, तो इनको बहुत ज्यादा रुकावट और हर्डल्स मिलेंगी, एक बार क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे। ठीक, या अपने प्रोफेशन के अंदर इनको स्टेबिलिटी मिलनी बंद हो जाएगी। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है कि मैं इस काम के अंदर कितना ज्यादा अपना पोटेंशियल लगा सकता हूँ और कितनी ज्यादा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस काम को और अच्छे से कर सकता हूँ। ये तो 10th हाउस वालों के लिए गाइडेंस है ये। ठीक, तो आपके 9 के 9 ग्रह हो चुके हैं यहाँ पे। तो जब इन सबकी स्टेबिलिटी को आप देखोगे ना, जो जो मैंने डोमेन बताए हैं, उस डोमेन के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी, राइज और ग्रोथ देखने को मिलेगा अपने प्रोफेशन के अंदर। अगर उस चीज में नहीं होगा तो एक चेंज और एक डिससेटिस्फेक्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपने प्लैनेट्स जो है ना, जो एक हाउस होता है वो आपको बताता है कि आप कहाँ पे काम करोगे। जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपको ये बताते हैं आप कैसे काम करोगे। ठीक है, हाउस आपके फील्ड और प्रोफेशन आपके कारक को, जो आप कर्म करने जा रहे हो, ठीक है, आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो आपको हर प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल गया, आपके प्रोफेशन के बारे में पता चल गया कि स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। हम आने वाली वीडियोस के अंदर और देखेंगे कि हम कैसे 10th हाउस लॉर्ड को, ठीक है, सैटर्न को, और साथ ही साथ D9 और D10 को भी आपके प्रोफेशन से हम कैसे रिलेट करते हैं और उससे हम और अच्छी ग्रोथ को हम कैसे देख पाते हैं। आपको मैं जाते जाते एक और चीज देना चाहता हूँ यहाँ पे, किसी भी अगर आप प्लेनेट के प्रोफेशन के अंदर, किसी प्लेनेट के डोमेन के अंदर आप अपना प्रोफेशन चूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप ये भी देख सकते हो कि सैटर्न के साथ कौन बैठा है। जो भी प्लेनेट आपके शनि के साथ बैठा होगा, ठीक है, तो वो आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी का काम करेगा। सैटर्न मून बैठे हैं तो जितनी ज्यादा आप ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा अपने खाने पीने पे ध्यान रखोगे, ठीक है, जितना आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड स्टेबल रहेगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको सैटर्न में देखने को मिलेगी। और बाकी प्लैनेट्स को भी आप सैटर्न के साथ बिठा के ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको और एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छी नॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट दोनों सीखने हैं, तो हमारा एक कोर्स आ रहा है जो अभी शुरू होने वाला है 22 नवंबर को, और उसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। तो आप इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अपनी ज्योतिष की जर्नी को आप शुरू कर सकते हो हमारे साथ। जय श्री राम।